हम लोग सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आइए हम लोग आज भारतीय इतिहास, खासकर प्राचीन इतिहास आज समाप्त हो जाएगा और हम लोग मध्यकालीन इतिहास में आज प्रवेश करेंगे। इसके अलावे 8 क्लास के हिंदी से प्रश्न रहेगा, है ना। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रतिदिन आपको वीडियो मिलता रहे। वीडियो प्रतिदिन डाली जाती है, देखते रहिए, तैयारी होता रहेगा। चलिए प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। भारत का यात्रा करने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था जो भारत का यात्रा किया था, है ना। विकल्प में ह्वेनसांग, मेगास्थनीज, इत्सिंग और फायान। कौन सही होगा? तो सही जवाब है इसका मेगास्थनीज। पहला विदेशी यात्री थे भारत का यात्रा करने वाला मेगास्थनीज। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शून्य की खोज किसने की? बराहमीर, आर्यभट्ट, भास्कर या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है कि शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी, है ना। आर्यभट्ट, शून्य की खोज। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है ना। वो पुस्तक का क्या नाम है जिसको 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में उसका अनुवाद किया जा चुका है? कौन सा पुस्तक है वो, है ना। तो इसका सही विकल्प होगा, विकल्प दिया हुआ है हितोपदेश, अभिज्ञान शकुंतलम, पंचतंत्र और कथा सहित, है ना। सही जवाब है इसका पंचतंत्र। पंचतंत्र को 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट कहाँ है ना। इसके पहले एक नोट है कि पंचतंत्र विष्णु शर्मा तथा हितोपदेश नारायण पंडित द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। ये दोनों बहुत फेमस बुक है, खास करके कहानी से रिलेटेड। पंचतंत्र इसके लेखक विष्णु शर्मा है और हितोपदेश इसके लेखक नारायण पंडित है। तो यहाँ जो पंचतंत्र वाली किताब है ना, इसके लेखक जो हैं ये विष्णु शर्मा हैं। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? वियतनाम, इंडोनेशिया, तिब्बत या कंबोडिया में? कहाँ है अंकोर वाट? तो सही जवाब है कि अंकोर वाट कंबोडिया में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है ना। कौन चाल्कोलिथिक युग का है? पुरापाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण या लौह युग? कौन है? तो सही जवाब है ताम्रपाषाण। इसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है? कालिदास, भास, भवभूति या राजशेखर? तो इसका सही विकल्प है भास। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक भास हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आधुनिक मानव का हाल के पूर्वज कौन है? यानी आधुनिक मानव के हाल के पूर्वज कौन है? हाल फिलहाल के पूर्वज, जस्ट जो आधुनिक है उसके पीछे वाले। जावा, क्रोमैग्नन, निएंडरथल मनुष्य या पेकिंग? कौन है इसमें से? तो इसका सही जवाब है क्रोमैग्नन मनुष्य। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? जो आज देवनागरी लिपि कहलाती है, खरोष्ठी है, ब्राह्मी है, प्राकृत है या पाली है? तो सही जवाब है ब्राह्मी। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? गेहूं, चावल, जौ, बाजरा? किसका उपयोग मानव ने सबसे पहले किया था? तो सही जवाब है चावल। चावल का उपयोग मानव ने सर्वप्रथम किया था।
अगले प्रश्न है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना रुद्रदमन, अशोक, राजेंद्र प्रथम या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है रुद्रदमन प्रथम। इन्हीं काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना जो है इन्हीं के अभिलेख में मिलता है, रुद्रदमन प्रथम के अभिलेख में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफा के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमा के लिए, सोन नदी का उद्गम स्तंभ के लिए, उद्गम स्थल के लिए, किसके लिए? तो भीमबेटका जो है ना वो गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मालती माधव के लेखक कौन है? भास, भवभूति, शूद्रक या हर्ष? तो सही जवाब है कि मालती माधव के लेखक भवभूति हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन नगर तक्षशिला किन दो नदियों के बीच स्थित है? सिंधु व झेलम, झेलम व चिनाब, चिनाब या रावी, रावी या ब्यास, है ना? तो तक्षशिला जो है ना वो सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है, तक्षशिला। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? इन लिपियों के बारे में कहा गया, ब्राह्मी, देवनागरी, शारदा या खरोष्ठी। इसमें से कौन लिखी जाती है? तो सही जवाब है खरोष्ठी। ये दाईं से बाईं ओर आती है लिपि। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? बुक का नाम है। विकल्प में है विशाख दत्त, कौटिल्य, बाणभट्ट या कलहन। किसने लिखा था इसको? तो सही जवाब है विशाख दत्त। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? यानी मिलती जुलती धारणा कौन सी है दोनों की? कर्मवाद का सिद्धांत, आत्मा की अनश्वरता या ईश्वर में विश्वास या कठोर तप या वैराग, कौन है इसमें से? तो सही जवाब है कर्मवाद का सिद्धांत। ये जो है समानता है, सब धर्मों में कर्म की प्रधानता दी गई है ना? कर्म के प्रधानता के बारे में बताई गई है, कर्मवाद का सिद्धांत प्रमुख है। अब चलिए कुछ और आगे चलते हैं। प्रश्न है इसमें से, मध्यकाल में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, है ना? हम लोग मध्यकाल में प्रवेश कर रहे हैं, प्राचीन भारत के प्रश्न उत्तरों को समाप्त करते हुए। दिल्ली का, पहले दिल्ली को कहा जाता था, इस नगर की स्थापना किसने की थी? चौहानों ने, तोमरों ने, परमारों ने या प्रतिहारों ने? सही जवाब है तोमरों ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पृथ्वीराज रासों के लेखक कौन हैं? भवभूति, जयदेव, चंद्रवरदायी या बाणभट्ट? कौन है इनमें से? तो सही जवाब है चंद्रवरदायी, पृथ्वीराज रासों के लेखक हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? सरवनबेलगोला, पारसनाथ, इंदौर या आबू पर्वत पर? कहाँ है ये? तो इसका सही जवाब है कि आबू पर्वत पर दिलवाड़ा जैन मंदिर है। यही सही जवाब है, आबू पर्वत। उत्तर आपकी सुविधा के लिए दे दिया गया है ना? आप इसको देख सकते हैं भी। और इसके अलावे हम 8वीं कक्षा के हिंदी की ओर ले चलते हैं आपको, है ना? तो चलिए इसमें इसके कुछ कविता और कवि के बारे में बात करते हैं, जानते हैं। इसको मैच कर दिए हैं आपकी सुविधा के लिए। तू जिंदा है, इसके कवि हैं शंकर शैलेंद्र। कर्मवीर कविता है, इसको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी लिखे हैं। बच्चे की दुआ मोहम्मद इकबाल लिखे हैं। पीपल गोपाल सिंह नेपाली लिखे हैं। खुशबू रचते हैं हाथ अरुण कमल लिखे हैं। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान लिखी है। और सुदामा चरित जो है नरोत्तम दास लिखे हैं। ये कहानी जो है, कविता जो है पूरा सुदामा चरित करके है, यानी वहाँ तक जाएगा। नरोत्तम दास जो है इसके कवि हैं। अब बात करते हैं कुछ कहानीकार और कहानियों के, जो 8वें वर्ग से ली गई है ना? इसमें है कि कहानी ईदगाह के लेखक कौन हैं? तो ईदगाह के लेखक प्रेमचंद है। बाल गोविंद भगत किसने लिखी? राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखी।
भुंडरू का जलप्रपात किसने लिखी? कामता प्रसाद सिंह काम जी लिखे हैं। ठेस कौन लिखे हैं? फणीश्वर नाथ रेणु लिखे हैं। अशोक का शस्त्र त्यागी बंशीधर श्रीवास्तव लिखे हैं। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं। दीन बंधु निराला आचार्य शिव पूजन सहाय लिखे हैं। और चिकित्सा का चक्कर इसको बेढब बनारसी जी लिखे हैं, है ना। तो ये प्रमुख क्या जितनी कहानियाँ और कविताएं उसमें दी गई है उसके कवि और लेखक का नाम लिखा गया है। अब इसके कुछ प्रश्न उत्तर की ओर पर विचार करते हैं, है ना। तू जिंदा है तो क्या यकीन करने के लिए कहा गया है? कविता का नाम है तू जिंदा, मतलब जो पहला कविता उसमें तो कहता है जिंदगी की जीत में यकीन करने के लिए बताया गया है। कवि कह रहे हैं जिंदगी की जीत में यकीन कर। हामिद खिलौने की जगह क्या खरीद कर लाता है? चिमटा ले आता है। उसको याद आता है कि उसकी दादी जो है जब खाना बनाती है, रोटी बनाती है, तो उसका हाथ अक्सर जल जाया करता है ना। इसलिए वो चिमटा खरीद कर लाया था कि दादी के हाथ नहीं जले। हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? इसका सही जवाब है कि हैजे की वजह से हुई थी। चिमटा कितने पैसे में खरीदे थे? चिमटा 3 पैसे में हामिद ने खरीदा था, है ना। तो इससे आगे का जो प्रश्न उत्तर है हम अगली बार डालेंगे, देखते रहिए और तैयारी होते रहेगी, है ना। ठीक।